नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुनील कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज जन आवाज। एक समय आएगा जब कांग्रेसी राहुल गांधी के कार्यकाल को कोसेंगे। केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री ने कांग्रेस नेता पर कसा तीखा तंज। जोधपुर से राजस्थान स्टेट हेड चित्रेश बोहरा की राजनीतिक रिपोर्ट। केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर तंज कसा कि जो कोई न समझता हो उसको समझाया जा सकता है, लेकिन किसी ने नहीं समझने का तय किया हुआ हो उसको समझाना बहुत मुश्किल है। दिल्ली में रामलीला मैदान में कांग्रेस की रैली पर शेखावत ने कहा कि मुझे लगता है कि राहुल गांधी की रैली में जाने से पहले कांग्रेस के लोगों को लोकसभा में जब इस विषय पर चर्चा हुई थी उस पर गृह मंत्री जी का भाषण एक बार पढ़ लेना चाहिए। रविवार को अपने आवास पर मीडिया से बातचीत में शेखावत ने कहा कि एक समय आएगा जब कांग्रेस पार्टी के लोग उस समय को कोसेंगे जब राहुल गांधी पार्टी के नेता थे। उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट में इतना समय व्यर्थ करने के बाद उन्होंने चर्चा मांगी और उस चर्चा में जबरदस्त पिटाई हुई और उन्हें छोड़ के भागना पड़ा। शेखावत ने राफेल विवाद का उदाहरण दिया, जहां राहुल गांधी ने पार्लियामेंट के फ्लोर पर राफेल की टोटल डील से ज्यादा का घोटाला बता दिया था और सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद माफी मांगी थी। उन्होंने कहा कि न्यायपालिका कभी न कभी उनके द्वारा संवैधानिक संस्थाओं पर किए जा रहे हमले के लिए कठोर फटकार लगाएगी, उसके बाद यह चैप्टर बंद हो जाएगा। पर्यटन से जुड़े सवाल पर शेखावत ने कहा कि जो लोग यह कहते हैं कि प्रयास नहीं हो रहे हैं या पर्यटन दिखता नहीं है, उन्हें जमीनी हकीकत देखनी चाहिए। उन्होंने कहा कि वो कल जैसलमेर में थे और कल रात होटल व्यवसाय के लोगों से मुलाकात की। कल के दिन में जैसलमेर में एक भी होटल में एक भी रूम अवेलेबल नहीं था। शेखावत ने कहा कि देश का पर्यटन लगभग 15% की AGR से बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों तरह के पर्यटक बढ़ रहे हैं। केंद्रीय मंत्री ने जानकारी दी कि पिछले वर्ष केंद्र सरकार ने राजस्थान सरकार को पर्यटक स्थलों के विकास के लिए लगभग 450 करोड़ रुपए दिए थे, जिसमें खाटू श्याम जी और करणी माता जी जैसे प्रोजेक्ट्स भी शामिल हैं। सरकार अब आइकॉनिक पैलेसेस विकसित करना चाहती है जो ग्लोबल लेवल के डेस्टिनेशन बने। राजस्थान स्टेट हेड चित्रेश बोहरा की रिपोर्ट के साथ देखते रहिए न्यूज जन आवाज। ये कह देना कि प्रयास नहीं हो रहे हैं या पर्यटन दिखता नहीं है, मुझे लगता है कि आप लोगों को थोड़ा ठीक से देखने की आवश्यकता है। मैं कल बाड़मेर में था और कल मैं जैसलमेर के होटल व्यवसायी और दूसरे लोगों से कल रात को मिला था। कल के दिन में जैसलमेर में एक भी होटल में एक भी रूम अवेलेबल नहीं था। मुझे लगता है कि वो आपको पर्यटक नहीं दिखते होंगे तो ऐसा जो नहीं मानना चाहिए। देश का पर्यटन लगभग 15% CAGR से बढ़ रहा है। डोमेस्टिक टूरिज्म भी बढ़ रहा है और इनबाउंड टूरिस्ट भी बढ़ रहा है। टूरिज्म के को लेकर के इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, नए टूरिज्म के जो है नए एक्सपीरियंसेस डेवलप करना, ये राज्य सरकार को प्राथमिकता के साथ काम करना होता है। पिछले वर्ष में हमने राजस्थान के सरकार को लगभग 450 करोड़ रुपए इसके निमित्त दिए थे। राजस्थान के पर्यटक स्थलों को डेवलप करने के लिए, खाटू श्याम जी के मंदिर के लिए और वैष्णो करणी माता जी के मंदिर के लिए ऐसे प्रोजेक्ट्स भी हम सैंक्शन किए हैं। अभी हमने राज्य सरकार को फिर कहा है कि हम आइकॉनिक प्लेसेस डेवलप करना चाहते हैं जो ग्लोबल लेवल का डेस्टिनेशन हो, और उसके लिए राजस्थान सरकार ने कुछ प्रेजेंटेशन किए हैं। आने वाले समय में इस पर काम करेंगे। सर, दिल्ली में एयरपोर्ट को लेकर रैली होने जा रही है राहुल गांधी की, और मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी की रैली में एक बार कांग्रेस के लोगों को जाने से पहले और रैली में खड़े होने के पहले लोकसभा में जब इस विषय पर चर्चा हुई थी, उस विषय पर माननीय गृह मंत्री जी का भाषण एक बार पढ़ लेना चाहिए और वहां सुना भी देना चाहिए। मैं आज फिर कहूंगा, जो गृह मंत्री जी ने वहां बात कही कि एक समय आएगा जब कांग्रेस पार्टी के लोग कांग्रेस पार्टी के एक समय में नेता राहुल गांधी थे, इसको लिए उस समय को कोसेंगे और राहुल गांधी जी को जो है उसके लिए भगवान से कहेंगे कि ये कैसा दुर्दिन हमको दिखाया था। पार्लियामेंट में इतना समय व्यर्थ करने के बाद में, देश की जनता के भले के लिए जहां काम हो सकता था इतना समय व्यर्थ करने के बाद में उन्होंने चर्चा मांगी। उस चर्चा पे जबरदस्त पिटाई हुई, छोड़ करके भागना पड़ा और बाद में अब फिर वहां पर रैली कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जो कोई न समझता उसको समझाया जा सकता है, लेकिन किसी ने नहीं समझने का तय किया वो उसको समझाना बहुत मुश्किल है। इससे पहले भी ऐसा हुआ है। रफाल के ऊपर उन्होंने कितनी तरह की टिप्पणियां की थी, हर बार अलग अलग तरह का आंकड़ा देते थे। कभी कभी तो उन्होंने पार्लियामेंट के फ्लोर पर जितनी रफाल की टोटल डील थी उससे ज्यादा का घोटाला बता दिया था। आखिरकार दो देशों के बीच में संबंध खराब करने के उन्होंने स्तर पर ला दिया था।
आखिरकार फ्रांस की सरकार के इंटरवेंशन के बाद में, उनके द्वारा स्टेटमेंट किए जाने के बाद में, और सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ लगाई, तब माफी मांग के उसको छोड़ दिया। मुझे लगता है आने वाले समय में कभी इसके ऊपर भी कि वो संवैधानिक संस्थाओं पर जिस तरह का हमला कर लें और भारत के लोकतंत्र को क्षीण करने की कोशिश कर रहे हैं, कभी न कभी न्यायपालिका उसके लिए उनको जो है उनको कठोर फटकार लगाएगी और उस दिन से ये चैप्टर बंद हो जाए। सर, जिस तरीके से राजनीति जो है आज एक स्थिति पे आया है, ये विधायक के पता करते हैं काम करने के लिए मैं अभी क्योंकि मैंने अखबार में देखा है नहीं है, मुझे किसी ने बताया है कि मैं उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्था में शुचिता और पवित्रता सबको बनाए रखना चाहिए, चाहे वो किसी भी दल में हो, किसी भी क्षेत्र में हो, किसी भी पद पर हो, कहीं भी काम करें। सर